अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर यानी जिस नंबर के ऊपर वो बैटिंग करते हैं उसके ऊपर बात की है, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उस पर बात की है और पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड क्या है उसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, मगर एक छोटी सी बात उन दोस्तों के लिए जो मेरी एक दो दिन से वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, भाई आपका प्यार मुझ तक मिल रहा है, बस अर्ज ये है कि मैं छुट्टियों पे हूं तो 2 की छुट्टियां रह गई, मैंने एंजॉय कर लें तो पाजी, फिर बाद में डिटेल के साथ आपके साथ गपशप होगी, लाइव गपशप होगी और मजेदार गपशप रहेगी आपके साथ। बाकी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं बाबर आजम की। उन्होंने पीएसएल के हवाले से, और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसमें वनडे मैचेस भी थे, वो भी T20 में कन्वर्ट हो गए हैं और अब 5 के 5 वनडे मैच खासकर फैसलाबाद के अंदर भी रखे हैं। वो कब से शुरू होनी है उसके ऊपर जाहिर है बहुत से लोगों को पता चल भी होगा, बट उसके ऊपर बात भी जरूर होगी। सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर पर बाबर आजम ने कहा कि मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो मैं 6ठे नंबर पे बैटिंग करता था और फिर कभी 5वें पे, कभी 4थे पे, 3रे पे ओपनर भी आया। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था, बल्कि उन्होंने कहा भी कि जितना बैटिंग ऑर्डर मेरा चेंज यानी बाबर आजम का तब्दील हुआ है इतना किसी का नहीं हुआ। तो मैं अब भी, उन्होंने बोला फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है जो पेशावर जल्मी के वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे लीग ने कहा है, फ्रेंचाइज ने कहा है कि आप ओपन करो तो मैं ओपन कर रहा हूँ और जब वो किसी और नंबर पे कहेंगे तो मैं उसमें करूंगा, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस पर कर लूंगा। ये जियो टीवी से हैं सुहेल इमरान साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया और तकरीबन वो सब सवाल जो आम क्रिकेट फैन जानना चाह रहे हैं उन पर उन्होंने बातचीत की और बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू है बाबर आजम का। और दूसरा दोस्तों मैं एक बात बताऊं, एक दो चीजों और करने में, ये जो अभी हालिया हुआ ना पाक इंडिया टेंशन के अंदर, मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाह रहा, मैं सिर्फ वैसे बताना चाह रहा हूं। मैं शायद चंद उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में हूं जो कभी गाली नहीं देता, मतलब ना मैंने कभी इंडियन क्रिकेटर्स को दी, ना कभी मैंने पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, ना कभी बुरी के उनके ऊपर बैड वर्ड यूज किए। बहुत से मैंने पाकिस्तानी देखे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे करते रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ये एक मुद्दबाना एक बात करना चाह रहा हूं बहुत ही आजिज़ी के साथ कि भैया देखें, बाबर आजम हमारे ब्रांड है, शहीन अफरीदी हमारे हैं, शादाब खान हमारे हैं, रिजवान हमारे ही हैं, अच्छा बुरा चलता है टाइम पीरियड, और तनकीद सबसे ज़्यादा शायद मैं ही करता रहा हूँ पाकिस्तान टीम जब बुरा खेलती है, मगर बैड वर्ड्स बोलना, हम अपने ब्रांड को गिरा रहे होते हैं, हम अपने ही बंदे की डिवैल्यू कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट किसी और क्रिकेटर को भी नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे बात करते हैं, मैंने कभी उनको नहीं कहा यार, वो भी मतलब हम उनमें से राशिद खान का मुझे लगता है कि लेग स्पिनर में दुनिया का सबसे बेस्ट लेग स्पिनर, अलग बात है कि वो आईपीएल के अंदर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। और इंडिया के बहुत से क्रिकेटर हैं जिनको हम के बहुत से पाकिस्तानी फैन आमतौर पर फॉलो करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में आप उठा के देख लें बहुत से हैं, तो हम कभी किसी के बुरा नहीं बोलते। मैं सिर्फ अपने ही दोस्तों को कहना चाह रहा हूं जो हमारी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं या जो भी है, मैं मतलब उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट वैसे कहना चाह रहा हूं कि अपनों की थोड़ी ब्रांड वैल्यू बनानी होती है। यही हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, यही हमारा काम है, मतलब क्रिकेट हमारा काम है। तो आई गेस मैं अपनी बात कह चुका हूँ। खैर अब बात करते हैं। तो बाबर आजम ने अपनी बैटिंग ऑर्डर पे बोला और सही बोला, फिर उससे हुआ कि बहुत से लोग आप पर तनकीद करते हैं। तो बाबर आजम ने बोला कि मेरे मुंह में भी जुबान है, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बड़ों ने बोला कि इज्जत देनी है तो मैं इज्जत देता हूँ। और ये मुझे लगता है वैसे बाबर जितना है लिसनर हैं अच्छे, शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बाबर और रिजवान 2 ही तो हैं जिनके ऊपर जिसे बोलते हैं ना मुंह भर के तनकीद हुई है, मगर उन्होंने चुपचाप अपने कानों से सुनकर दूसरे कान का इस्तेमाल किया है और किसी को मुड़ के जवाब नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स गुजर चुके होंगे, आप उठा के देखें, रिप्लाई जरूर करते हैं, वो चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं उन सब ने रिप्लाई किया, मगर बाबर आजम रिजवान ने रिप्लाई नहीं किया। ये बात सच है। मतलब अमूमन आप शहीन को भी बात करते हैं, वो भी वैसे गुस्सा नहीं करता, जितना वो दिखता है उतना करता नहीं है, बट फिर भी वो कभी ना कभी बात कर देते हैं। मगर बाबर आजम ने कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला यार हमें सिखाया गया कि दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, ये एक अच्छी बात है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये कहकर तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप मेरे पे इतना बुरा बोलते रहे हो, मैं फिर भी आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं बैट से जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं रन करना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने एक बात कही कसम से, यानी उन्होंने अल्लाह की, पाकिस्तानियों का ना एक है उनके, मैं भी शायद कभी बोलना हो ना जज्बाती में तो मैं बोल जाता हूँ अल्लाह की कसम या कसम से, मैं भी बोल जाता हूँ, अमूमन हमारा यहाँ चलता है ये।
तो उन्होंने बोला कि कसम से मुझ पर बड़ा रहा वो रहता है कि इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं, मेरा नाम बुलाते हैं और बाबर बाबर कहते हैं, तो एक अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। और ना एक अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि यार मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि इतने सारे लोग बाबर बाबर कह रहे हैं। और मतलब ये बात इसलिए भी बड़ी के इम्पोर्टेंट है कि जब लाहौर के अंदर मैच हुआ था तब बाबर आजम का नाम बहुत गूंजा था और लाहौर के अंदर एकदम क्राउड भी नजर आया। अगरचे लाहौर कलंदर ये क्लेम करते हैं कि हमारी वजह से क्राउड आता है, बट उस दिन बाबर आजम की वजह से बाबर जब आए तो लाहौर के अंदर क्राउड तो होता है। हालांकि वो कप्तान पेशावर ज़ल्मी के हैं मगर लाहौर में खेलेंगे एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है। तो वो है। तो बाबा ने कहा कि मैंने बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसी ग्राउंड में कभी वहाँ बैठा करता था, सामने टीमें खेलती थी, मैं बैठा होता था एज ए फैन या एज ए क्लब क्रिकेटर। मैं बॉल पिकर भी रहा इस स्टेडियम के अंदर, मैं एज ए बॉलर भी आया हुआ हूँ जस्ट टू इन्वॉल्व इन द गेम। तो अब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अब पूरा स्टेडियम मेरा नाम ले रहा होता है। तो ये है बाबर आजम ने उन्होंने बात की। अच्छा, T20 के बारे में उनसे पूछा कि आपका T20 फ्यूचर आप क्या समझते हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि मुझे सिलेक्टर ने जब टीम में नहीं रखा तब ये कहा था कि भाई आपको आराम दिया है, तो अब सिलेक्टर की मर्जी है, मेरा काम परफॉर्म करना है कि मैं परफॉर्म करूं, रन करूं, फिर सिलेक्टर को देखना है कि मुझे टीम में डालना या नहीं डालना। बट जब ड्रॉप किया था तो ये कहा गया था कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट देने का मतलब यही होता है कि अगले किसी सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज होगी तो उसमें हम आपको शामिल करेंगे। बट मुझे लगता है कि वो सीनियर क्रिकेटर हैं, शायद सिलेक्शन कमेटी ने इसलिए उनको कहा कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, अदरवाइज रेस्ट वाला सीन शायद ना हो। क्योंकि अब जितने ओपनर आ गए हैं कम से कम मुझे लगता है कि अब जो बांग्लादेश वाली सीरीज है उसमें बाबर रिजवान वाला सीन बहुत मुश्किल है। हाँ, अंटिल अनलेस कोई बड़ी के कोई अच्छी इनिंग ना हो जाए बाबर या रिजवान की तरफ से। रिजवान ने वैसे पहले मैच में 100 किया, बाबर की तरफ से भी कोई 100 40-45 बॉल पे होता है, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हतमी तो होती नहीं है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर उनसे पूछा गया कि PSL, उन्होंने बोला कि मेरे बहुत से ओवरसीज क्रिकेटर जो यहाँ पे खेलने आए उनसे बात हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, और वो कहते हैं कि हर टीम के अंदर 145 का बॉलर है, इतने पेस का बॉलर शायद किसी और लीग के अंदर हो, हर टीम के अंदर, तो वो बड़ी खुशी से खेलने आते हैं और उनको उनकी प्रेफरेंस है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, ये बाबर आजम ने कहा है। अब दोस्तों बांग्लादेश का जो टूर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, पहला T20 मैच 25 मई को खेला जाना है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के अंदर। बहुत कम क्रिकेट इंटरनेशनल वहां पे हुए, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे हो रही है, और पहला मैच 25 मई को होना है फैसलाबाद में। तो खिलाड़ियों को वहां जुगते सुनने को बहुत मिलेंगी, बहुत मजा आएगा, आई होप बहुत मजा आएगा। 27 मई को दूसरा मैच है, वो भी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के अंदर है। तीसरा मैच 30 मई कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में है, वो भी T20 है। और फिर 1 जून कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को चौथा T20 मैच है, और फिर 3 जून को 5वां T20 मैच है। अब अगले ना दोस्तों 1-2 माह तक क्रिकेट कुछ ज्यादा होने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं होगी, तो बस ये छोटी मोटी क्योंकि गर्मियां हैं खासकर पाकिस्तान में, तो मैच भी रात शायद 8 बजे शुरू होगा क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है, बट नाइट क्रिकेट है तो मजेदार ही होगा। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, बांग्लादेश टूर टू पाकिस्तान और बाबर आजम की टॉक। और वैसे मुझे लगता है कि T20 परस्पेक्टिव, क्योंकि अब सब T20 होने हैं, अभी T20 एशिया कप है, अगर वो हुआ तो T20 वर्ल्ड कप है, और T20 क्रिकेट है, इसलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश वाले जो 2 वनडे मैच हैं उनको भी खत्म करके T20 में कन्वर्ट किया है। बट अभी पाकिस्तान में चर्चा ये हो रहा है कि T20 की टीम पाकिस्तान की क्या बन सकती है। उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं सबके सब ओपनर के तौर पर आ रहे हैं। एक आधा फास्ट बॉलर भी है जिसमें अली रजा सर फहरिस्त हैं। वो अलग बात है कि मेरा ये मानना है कि अली रजा को एक आधा डोमेस्टिक सीजन और खेल लेना चाहिए, उसके बाद कि रेगुलर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं, पेस है, सब कुछ है, बट एक आधा डोमेस्टिक सीजन पूरा खेल लेने में 4 डे क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट खेलना जरूरी है, मुझे लगता है ज़्यादा तौर पे। बाकी सरफराज फरहान ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर रेडी हैं, साइम अयूब भी फिट हो गए हैं, फखर जमान भी हैं। अब देखना है ये कि बाबर और रिजवान, मुझे लगता है दोनों में से एक हो जाने में कोई हर्ज नहीं, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं वो वन डाउन खेलते हैं, वो भी नीचे नहीं खेलते, तो फिर प्रॉब्लम नीचे वाले में है कि वो कौन संभालेगा। अब्दुल समद ने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली है, वो ऑलरेडी टीम पाकिस्तान का हिस्सा, मगर उसके बाद उनकी भी इनिंग बड़ी नहीं आ पाई है। आई होप कि अभी मैचेस बाकी हैं तो वो आ पाएँ, बट मुल्तान सुल्तान की कहानी PSL में खत्म हुई पड़ी है ऑलमोस्ट रैशनली तौर पर। तो उसके अंदर भी कुछ 1-2 नाम थे, या यासिर खान है, उसने भी अच्छी इनिंग खेली है 2, एक में तो खैर 50 भी की है, उनके पास भी अभी कुछ मैचेस तो हैं, तो चांस है। तो ये दोस्तों सूरत हाल ओवरऑल बाबर आजम की इस बात पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।